बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। वैकेंसीज के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया है। वैकेंसीज कौन कौन सी है, अप्लाई आपने कैसे करना है, कौन कौन से रैंक की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, तो मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ये इश्तिहार जो है वो आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। इसके अलावा आज के अखबार यानी 25 अप्रैल का जो अखबार है जंक न्यूज़ का, उसमें आपको ये वैकेंसी से मुतालिक जो इश्तिहार है वो मिल जाएगा। तो इस इश्तिहार में सबसे पहले जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं। हवलदार जनरल ड्यूटी की 23 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। सिपाही क्लर्क की 149 वैकेंसीज हैं। नायक जनरल ड्यूटी के लिए 36 वैकेंसीज हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 1090 वैकेंसीज हैं। टोटल जो है वो 1303 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। कोटा जो है वो ओपन मेरिट 7.5% है। पंजाब बशमूल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए 50%, सिंध दही के लिए 11.4%, सिंध शहरी के लिए 7.6%, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.5%, बलूचिस्तान के लिए 6%, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो नए जमशुदा अजला है फाटा वगैरह के तो उसके लिए 3%, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% कोटा मुख्तस किया गया है। 5% कोटा जो है वो काबिलियत और अक़लियतों के लिए काबिलियत और मेयार के मुताबिक मुख्तस किया गया है। अप्लाई आपने कैसे करना है? अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की वेबसाइट पर 27 अप्रैल से लेकर 16 मई 2025 तक। तो लिंक जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिलहाल इन वैकेंसीज पर ऑनलाइन अप्लाई जो है वो शुरू नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई इन वैकेंसीज पर शुरू होगा तो उसके हवाले से अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और दीगर जो डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने ऑनलाइन करवानी है। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको सिंध रेंजर्स के नाम से एक SMS मौसूल होगा जिसमें आपका टेस्ट जो है वो टेस्ट डेट वगैरह शामिल होगी। टेस्ट की टाइम जो होगा वो 6 बजे होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप के हमरा आपने जिस्मानी इम्तहान के लिए जो PT शूज़ वगैरह हैं और दीगर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिजिकल टेस्ट के लिए वो पूरी करेंगे। इसके अलावा कागजात की जांच पड़ताल होगी, फिर इब्तिदाई तबी मुआयना होगा और तेरी इम्तहान के लिए हाजिरी होगी। तो उस मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन फिर आगाह किया जाता रहेगा। एहतियातन आप तमाम चीज़ें जो हैं वो PT शूज़ वगैरह, ट्रैक सूट वगैरह और लिखने का सामान जो है वो अपने साथ ले जाएँ। एक दिन में भी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा 2 दिन में भी हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वहाँ पर टेस्ट सेंटर्स में आपको आगाह किया जाएगा। टीम्स जो है वो टेस्ट सेंटर के लिए मंडी बहाउद्दीन में सबसे पहले जो भर्ती सेंटर है पंजाब के लिए मंडी बहाउद्दीन का 26 से 28 मई तक जाएंगी पंजाब रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में। इसके अलावा मुल्तान में 23 मई ता 1 जून तक 2025 तक टीम जो है जाएगी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान में। कोहाड़ के लिए 26 ता 28 मई 9 DBS ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS लाइन हेडक्वार्टर 9 डिवीज़न हंगू रोड कोहाड़ में जाएगी। मर्दान के लिए 30 मई ता 1 जून पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान। सक्कर के लिए 26 मई ता 1 जून 2025 हेडक्वार्टर शहबाज रेंजर नस बस स्टॉप शिकारपुर रोड सक्कर में। कराची के लिए 26 मई ता 1 जून 2025 ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सिंध नज़द स्टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची। और तुरबत के लिए 26 ता 30 मई तुरबत में बलूचिस्तान के लिए सिलेक्शन जो टीम है वो जाएगी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर तुरबत में। तो टेस्ट वगैरह से मुतालिक जो डिटेल्स होंगी वो आपके साथ बजरिया इस SMS जो है वो शेयर की जाएंगी जो इश्तिहार में फिलहाल मेंशन है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सिंध रेंजर्स के नाम से मैसेज किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्टेशन जहाँ पर ये भर्ती होगी इन डेट्स में आपने तशरीफ लेकर जाना है। अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स फिर वहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी वो आपने वहाँ पर फिल करनी होंगी। टेस्ट वगैरह आप वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो भर्ती के लिए जो मतलूबा कागजात रिक्वायर्ड होंगे उसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी वो आपने मुहैया करनी होगी। इसके बाद तमाम असल तलीमी असनाद सर्टिफिकेट डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने 2 अदद फ़ोटो कापियाँ लेनी है। अगर आपने 8वीं पास की हुई है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक होना लाजिम है। इसके बाद असल कौमी शनाख्ती कार्ड आप अपने साथ लेकर जाएंगे, उसकी 2 कापियाँ होंगी। असल डोमिसाइल या PRC बशमूल 2 अदद फ़ोटो स्टेट कापीज़, 4 अदद रंगीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने तस्दीक करवानी है 17 ग्रेड के जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे। इसके बाद जो उम्मीदवार पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में है या किसी इदारे में है तो वो अपने डिपार्टमेंट से जो है वो NOC लाजमी लेकर आएंगे, बगैर NOC के दाखिला ममनू होगा। इसके बाद जो कम अज़ कम तालीमी काबिलियत क्या रिक्वायर्ड है, इसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए FAFSC या इसके मसावी तालीम रिक्वायर्ड है। सिपाही क्लर्क के लिए FAFSC बमा 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा बराए MS वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट का काम आपको आता हो। हवलदार नायक जनरल ड्यूटी के लिए आपने मैट्रिक या इसकी मसावी तालीम हासिल की हो। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए आपका कम अज़ कम जो है वो 8वीं पास होना लाजिम है। ज़्यादा तालीम वाले कैंडिडेट्स को जो है वो तरजीह दी जाएगी। अगर आप किसी भी फील्ड में ज़्यादा तालीम वाले कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा होती है तो उनको तरजीह दी जाएगी। सिपाही जनरल ड्यूटी में भी मैट्रिक तालीम के कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होंगे तो उनको तरजीह दी जाएगी इस पोस्ट पर। ये लाजिम नहीं है कि 8वीं वालों ही को भर्ती किया जाएगा, लेकिन
8वीं जमात पास कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कम से कम 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है, लंबे कद वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद 33 इंच बमाए 1.5 इंच जो है वो पिलाव छाती लाजिम है। वजन जो है वो कम से कम 121 पाउंड यानी तकरीबन 55 किलोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा BMI के मुताबिक हो। इसके बाद बकाया जिस्मानी मेयार मेडिकल कवानीन के मुताबिक चेक किया जाएगा, जो दीगर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल से लेकर 30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल हो। बशमूल इसमें 5 साल की उम्र की रियायत जो गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती है वो शामिल होगी। ड्यूटी की नौयत को मद्देनजर रखते हुए कम उम्र जो उम्मीदवार हैं उनको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद जो कैंडिडेट शहरियत है वो आपके पास पाकिस्तानी हो, रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, तो जिनके बेस पर आपने हेल्थ टेस्ट होंगे ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी देखने, इसके बाद आपने अप्लाई करना है, उन मुताबिक जो टेस्ट सेंटर्स होंगी वहाँ पर आपने तशरीफ लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद तहरीरी इम्तिहान, फिर नफ्सियाती इम्तिहान, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, हतमी सिलेक्शन होगी जिसके लेटर्स आपको कराची रेंजर्स सिंध से जारी की जाएंगी, वहाँ पर आप ज्वाइनिंग देंगे। फिर जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर्स में आपकी हतमी तबी मुआयना किया जाएगा। फाइनल मेडिकल क्लियर ना होने की सूरत में आपको वापस भी किया जा सकता है। फाइनल मेडिकल अगर आपका क्लियर होता है तो आपको कॉल लेटर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे और ट्रेनिंग के लिए आपको मुंतखब किया जाएगा। ट्रेनिंग जो है वो आपकी सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची में मुनक्कद की जाएगी। पे स्केल जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए PPS 13 है, हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए 8 है, सिपाही क्लर्क के लिए 8 है, नायक जनरल ड्यूटी के लिए 7 और सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 5 है। अब अलाउंसेस जो है वो मरजा कवानीन के मुताबिक दी जाएंगी। मुफ्त रिहाइश, शादीशुदा अफराद के लिए हाउस रेंट वगैरह, और बुनियादी पे स्केल का 30%, कराची, हैदराबाद और सक्कर में बुनियादी पे स्केल का 45% आपको दिया जाएगा। तो तमाम रिक्वायरमेंट्स बेनिफिट्स वगैरह जो है वो इस इश्तिहार में मेंशन है। इस इश्तिहार में आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है पाकिस्तान रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। फिलहाल अप्लाई शुरू नहीं है, जैसे अप्लाई शुरू होगा तो उसके हवाले से अलग से वीडियो मैं आपके साथ अपनी जो यूट्यूब चैनल है इस पर शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।